ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंडे महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवं सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री गणेशाय नमः। प्रथम पूज्य और विघ्न विनाशक भगवान गौरी पुत्र गणेश जी को कोटि कोटि प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, भरत जी की जय, लक्ष्मण कुमार की जय, शत्रुघ्न जी की जय, महावीर बजरंगबली स्वामी की जय, उमापति महादेव की जय, जगदम्बा महारानी की जय। प्रिय सज्जनों, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के नारायण की कथा छेपक के दोहा क्रमांक 30 के आगे से श्री राम कथा का गायन करने जा रहा हूँ। बंधुओं, आप भक्ति भाव से एकाग्रचित होकर के श्रवण कीजिए, सुनिए, देखिए और इसके अर्थ को, इसकी शिक्षा को आप अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। देखता सुगति विबुध गण अभय भय खगराय, प्रमोदित बरसे पोह पुझरी, राम चरण चितलाय लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। हे करुण जी, उसकी गति देखकर देवता लोग निर्भय हुए और उन्होंने श्री राम जी के चरणों में मन लगाकर प्रसन्नता से फूल बरसाए। मरा नारायण तज ददिवल जानी, तोरिता सुसिर गई निज पानी, रुंडता सुगई लंक सचारी, आप चले जयनाथ खरारी। ददिबल ने नारायण को मारा जाना तो उसका सिर तोड़कर अपने हाथ में ले लिया और रुंड को लंका में फेंक दिया। वह स्वयं वहां आया जहां स्वामी श्री रामचंद्र जी थे। आयो ददिबल प्रभु के पासा, देखी हर्ष उठ रमा निवासा, सानुज राम मिले अति प्रीति, परम प्रसाद नाथ नित रीति। ददिबल प्रभु के पास आया, उसे देखकर लक्ष्मीपति श्री राम जी उठे और लक्ष्मण जी सहित अत्यंत प्रेम से मिले और प्रसन्न हुए। प्रभु की यही रीति है। देखी कौतिकी रिपुसुत सीसा, सुनो सुकंठ कहो जगदीशा, नारायण तज शीस धरावो, यतन समेत न सैत चलावो। लीला में प्रभु ने नारायण का सिर जानकर कहा, हे सुग्रीव सुनो, नारायण का सिर यत्न पूर्वक रख लो, यह व्यर्थ न जाए। नाथ रजाए पाए कपिराई, राख्यो सो सिर यतन कराई, पुनि ददिबल हरि की न बढ़ाई, श्रीपति श्री मुख बहु विधि गाई। प्रभु की आज्ञा पाकर सुग्रीव ने वह शीश यत्न पूर्वक रख लिया। फिर प्रभु ने ददिबल की बड़ाई की और श्रीमुख से अनेक भांति से उसे वर्णन किया। जासु बड़ाई किए बड़े ईसा, सखै सराहत सो जगदीशा, ददिबल प्रभु अनुकूल बिलो की, सफल जन्म लखी भयउ बिसोकी। जिसकी बड़ाई करने से समर्थ जन बड़े हुए हैं, वे जगदीश्वर अपने मित्र को सराहते हैं। प्रभु को अपने अनुकूल देखकर वह अपना जन्म सफल समझकर ददिबल शोक रहित हो गया। प्रेम बारी लोचन कर जोरी, बोलियो गिरा भक्ति रस बोरी,
जगदात माँ तुम्हारे यह बाना, संतत करो दीन मन माना। नेत्रों में प्रेम आंसू भरकर, हाथ जोड़कर और वाणी को भक्ति रस में डुबोकर वह बोले, हे जगदात्मा प्रभु, आपका यह स्वभाव ही है कि आप सदैव दीनों के मन की बात करते हैं। वनचर पामर सहज जड़, बोधि विषमय ज्ञान, बिरज स्वभाव कृपालु प्रभु, सेवक सोयस बखान लगन, सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजर बिहारी। मैं पापी बानर, स्वभाव से मूर्ख, खोटी बुद्धि वाला और अज्ञानी हूँ, तो भी कृपालु प्रभु ने अपने स्वभाव के कारण ही सेवक को बखाना है। तब यस विमल विदित अवधेशा, कहत न पार पाव श्रुति शेषा। सो सर मैं प्रभु कह सकूं न कैसे, पर्ण गण के गजमणि गुण जैसे। हे अयोध्या राज, आपका निर्मल यश प्रकट है, उसे कहते हुए वेद और शेष जी भी पार नहीं पाते। हे प्रभु, उसे मैं कह नहीं सकता हूँ, जैसे कि कुजड़ा गज मुक्ति के गुणों को नहीं कह सकता। अस कहे हरे हरे पद लपटाने, देख प्रेम कपि विबुध सराने। बिनु अभिमान ताई प्रभु जाना, दीन दयाल बहुरी सन्माना। यह कहकर वह प्रभु के चरणों में लिपट गया। उसका प्रेम देखकर वानर और देवता सिहाने लगे। उसे अभिमान रह देखकर प्रभु ने अत्यंत आदर किया। मांगो वैस जो वर मन भावा, सुन ददबल कर विनय सुनावा। नाथ तुम्हारे रूप गुण नामा, करहि निरंतर मम और धाम। और कहा है तात जो मन में आवे सो वर मांगो। यह सुनकर दधिबल ने विनती करके कहा, हे नाथ, आपका रूप गुण और नाम सदैव मेरे हृदय में घर बनावे। हो मोहि प्रिय पद पंकज कैसे, कामी ही बाम सूम धन जैसे। एव मैं सु तुम कैवर देहु, मम इच्छा कछि और ले हो। मुझे आपके चरण कमल ऐसे प्रिय हो, जैसे कि कामी पुरुष को स्त्री और कृपण को धन होता है। श्री राम जी बोले, ऐसा ही होगा। तुम यह वरदान लो और मेरी इच्छा से कुछ और भी लो। बेहबावलपुर राज करहूं तात तुम मुदित मन, छाड़ी और सब काज सिवा शंभु पद भक्ति दृढ़। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे तात, तुम प्रसन्न मन से बेहबावलपुर का राज्य करो और सब छोड़कर श्री शिव पार्वती जी के चरणों में भक्ति दृढ़ करो। पाई भक्ति वर राजवर, प्रभु चरणन सिर नाई। दधि बोल पटियो तुरत हटी, सुनहु हृषय शुभ भाई लगन। सिया रामचंद्र शंकर हरिओ। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजय बिहारी। भक्ति और राज्य के उत्तम वरदान पाकर दधिबल प्रभु के चरणों में शरण नवाकर चला। हे ऋषि, उससे श्रीराम जी ने हट करके उत्तम भाव से तुरंत ही विदा किया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय बंधुओं, मैं भुजबल सिंह राजपूत और आज श्री रामायण के लंका कांड के नारायण जी की कथा छिपक के दोहा क्रमांक 32 तक श्री राम कथा का गायन किया। बंधुओं, राम कथा कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में जाकर के आप अवश्य बताइए।
तो आज की श्री राम कथा में इतना ही। मिलते हैं श्री राम कथा के अगली वीडियो में। तो आप हमारे साथ बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और प्रेम से आप मेरे साथ बोलिए जय श्री सीताराम। ओम।